इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी निर्णय को लेने से पूर्व उसके परिणाम के विषय में अधिक सोचने के कारण मेरा मन बहुत विचलित रहता है, तो गुरुदेव इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कृपया मार्गदर्शन दी। जो निर्णय नहीं ले पाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वह है आत्मविश्वास की कमी। यदि आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो परिणाम होगा होगा, अगर हम परिणाम की चिंता करेंगे तो कभी निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। निर्णय ले, हर व्यक्ति के जीवन में गलतियां होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके निर्णय 100% सही निकलते हो। बहुत से निर्णय गलत होते हैं, पर गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां दोहराना बुरी बात है। कोशिश करे गलती करे नहीं, और गलती हो जाए तो गलती दोहराने की जगह गलती से सीख लेने की कला सीखे। जो गलतियों से सीख लेते हैं वे कभी निर्णय लेने में घबराते नहीं। एक बहन जी ने ऐसे ही सवाल किया था कि महाराज मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरे निर्णय कहीं गलत ना हो जाए, और उस डर के कारण मैं निर्णय ले ही नहीं पाती। मैंने उससे कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी निर्णय लेना हो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, मेरा ध्यान करना, और जो मन में आए निर्णय ले लेना। तुम्हारा निर्णय सही रहेगा, जाओ, आशीर्वाद है। और 1 महीने तक अपने सारे निर्णयों को नोट करना और देखना कि उसमें कितने निर्णय सही हैं, कितने निर्णय गलत। और उसके बाद मेरे पास आना। महीने भर बाद वो आई। इस बीच 10 बड़े निर्णय थे जिनमें 7 सही निकले। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से चमत्कार हो गए, अब 70% निर्णय सही होने लगे। हमने कहा मेरा आशीर्वाद इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो केवल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए तुम्हें ये कहा था कि मेरा ध्यान करके कर लेना। ये जो भी निर्णय लिए हो तुमने लिया है, तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय है, और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम 70% सही निर्णय लेने में समर्थ हो, जो एक बड़े सफल व्यक्ति के जीवन में होता है। पर तुम्हारे मन में जो अपने प्रति
अविश्वास था, ये नकारात्मकता तुम्हारी क्षमता को रोकती थी। अब अपने अंदर का विश्वास जगाओ और हमेशा ये सोचो मैं सही निर्णय ले सकता हूँ, मैं सही निर्णय ले सकते। उससे मैंने कहा अब हमेशा ये सोचो मैं सही निर्णय ले सकती हूँ। बोले महाराज अब कॉन्फिडेंस आ गया और अब उसको कोई दिक्कत नहीं। ये भी कोई बहन जी का ही सवाल है। बहन जी। तो इन बहन जी से भी कहते हैं प्रायः बहन जियों को ज़्यादा दिक धुक होती है, भाई लोग तो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि भाई लोग बहुत होशियार हैं। भावनाओं में रहने वाले लोग थोड़ा विचार ज़्यादा करते हैं। विचार कहीं कहीं अपेक्षित भी है, पर ज़्यादा विचार कभी कभी हानिकारक होता है। मालिक ने नौकर से कहा कि देख मैं आ रहा हूँ घंटे भर बाद, तब तक तुम मटर छांट के रखना, बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना। घंटे भर बाद मालिक आया, देखा काम जहाँ के तहाँ। नौकर से पूछा काम तुमने क्या किया, काम कर लिया? बोले नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले आपने कहा था बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना, तो मैंने सोचा वो बीच वाला कहाँ रखूं? तो आपने बताया नहीं। अब बीच वाला कहाँ रखूं ये आपने बताया नहीं, तो मैं क्या करूं? तो ये ज़्यादा उहापोह मत कीजिए। उनसे भी मैं कहता हूँ भगवान का नाम लो, गुरु का नाम दो, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो और निर्णयों को लो, जो आ जाए सो लो, और उसके बाद उसकी समीक्षा करके देखो। अगर गलतियां हो जाए तो उन गलतियों से सीख लो और उन्हें सुधारो, और सही हो तो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो, अपना विश्वास जगाओ। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा में अष्ट द्रव्यों का जो क्रम निर्धारित है, क्या उसी के अनुसार द्रव्य समर्पित करना चाहिए या उसे बदला जा सकता है? यदि नहीं तो उस क्रम की वैज्ञानिकता क्या है? देखिए, पूजा का क्रम बहुत व्यवस्थित है और जो क्रम है हमें उसी तरीके से पूजन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या चढ़ाते हैं? जल, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर नैवेद्य, फिर दीप, फिर धूप, फिर यही है ना? अर्थ तो सबका समुच्चय है। ये क्यों? कई बार मन में सवाल आता है कि इन 8 द्रव्यों को ही पूजा में क्यों प्रयोग किया गया? तो इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक भाव भी जुड़ा हुआ है। जल समर्पण का प्रतीक है। पानी सदैव नीचे की ओर बहता है और जितना बहता है उतना बढ़ता है। इसलिए भगवान के चरणों में भक्त जल अर्पित करता है अपने समर्पण भाव की अभिव्यक्ति के लिए। फिर है चंदन। चंदन माथे पे लगाया जाता है। माथे पे किसको लगाया जाता है? अपना माथा किनके सामने झुकाया जाता है? जिनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और बहुमान होता है। तो समर्पण के बाद श्रद्धा और बहुमान, उसका प्रतीक है चंदन। तीसरे क्रम में है अक्षत। अक्षत अखंडता का द्योतक, उसके ऊपर का धान का छिलका निकल गया, ये भेद विज्ञान का प्रतीक है, यानी विवेक का द्योतक है। इसके लिए हम चढ़ाते हैं अक्षत। फिर पुष्प अर्पण करते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। आज अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए लोग पुष्प देते हैं ना?
वैलेंटाइन डे के दिन तो कहते हैं फूल बड़े महंगे हो जाते हैं। अब पता नहीं वो फूल देके कितने को फूल बना देते हैं, है ना। फूल बनते हैं, लोग मूर्ख बनते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है और अपने हृदय के प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। आप कहोगे महाराज हम लोग तो रंगे हुए चावल चढ़ाते, पुष्प कहाँ है? आशाधर जी ने कुमकुम चर्चित अक्षत को पुष्प निरूपित किया है, समझ गया? तो वो कुमकुम से अर्चित यानी केसर से रंगे हुए पुष्प को, अक्षत को हम पुष्प मानेंगे। इसके बाद है नैवेद्य। जिसके प्रति प्रेम होता है उनको हम कुछ न कुछ भेंट तो देंगे, कुछ खिलाएंगे, निवेदन करेंगे। उसके लिए वो नैवेद्य है। दीप ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश। जब हम अपने आराध्य के निकट आते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। और धूप हमारे सद्गुणों का प्रतीक। धूप की सुगंध बढ़ती है यानी सद्गुण बढ़ते हैं। जो जो ज्ञान बढ़ेगा सद्गुण बढ़ेंगे। और फल अपनी क्रिया की सार्थकता का द्योतक है। मैंने ये काम किया, मुझे इसका फल मिल गया। फल मिल गया यानी काम सफल हो गया। तो अपनी पूजा आराधना को सफल बनाने के लिए फल चढ़ाते हैं, या यूं कहो फल अर्पित करके हम अपने जीवन को सफल मानते हैं, समझ गए? और आखिरी में आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का अर्थ एक प्रकार का भेंट होता है, पर आपके चरणों में, क्योंकि आप तो अमूल्य हो, अनर्घ हो, ये भेंट सब मिलाकर अपने भावों के पुष्प के रूप में अर्पित कर रहे हैं। ये इसका क्रम है और उसे उसी भावना के साथ संपन्न करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टानिका पर्व व अष्टानिका व्रत में क्या अंतर है और क्या ये भक्ति प्रधान है या भावना प्रधान अथवा साधना प्रधान? अष्टानिका पर्व तो पर्व है 8 दिनों तक पूजा भक्ति करना। आप लोग बोलते हैं सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, तो ये हमारा महान पर्व है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अष्टानिका पूजा भक्ति का ही पर्व है। इन दिनों चारों निकाय के देव संपूर्ण परिवार के साथ अभी नंदीश्वर द्वीप में, पूरा देव समूह नंदीश्वर द्वीप में, और सब पूजा भक्ति में मगन है। अहरनिश 24 घंटे। तो ये पूजा भक्ति के क्षण है और इस समय व्यक्ति को पूजा भक्ति करना चाहिए। तो ये तो अष्टानिक पर्व हुआ, लेकिन व्रत साधना का एक अंग है। अपने को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। उस संदर्भ में जब कोई व्रत आदि करते हैं तो अष्टानिका व्रत होता है। तो व्रत साधना है और पर्व भक्ति। नमोस्तु गुरुदेव। चमत्कारों की क्या यथार्थता है तथा इन्हें अपनी श्रद्धा एवं भावना से किस प्रकार जोड़ें कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए? देखिए, कई लोग हैं जिनका चमत्कारों पर बड़ा विश्वास होता है। मेरी राय में चमत्कार कुछ नहीं, ये सब हमारी भावनाओं का ही एक प्रकट रूप है। मान लो तो चमत्कार, न मानो तो कोई चमत्कार। जहाँ तक चमत्कारों से प्रभावित होने का सवाल है, मैं कहता हूँ बाहरी चमत्कारों से बिल्कुल भी प्रभावित मत होना। अपनी चेतना को चमत्कृत करने का प्रयत्न करो। कुछ लोग बाहर के चमत्कार से प्रभावित होते हैं। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज आप कोई चमत्कार नहीं करते?
कैसा चमत्कार भैया? बोले महाराज एक महाराज है वो नारियल से हीरा निकाल देते हैं। नारियल फोड़ते हैं उसमें से हीरा निकल जाता है। अच्छा, फिर क्या करते? वो हीरा अपने पास रखते कि लोगों को बांट देते हैं? बोले महाराज रखते तो अपने ही पास। तो मैंने उससे एक बात कहा कि देख ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था ना, तो जब आधी छुट्टी होती थी तो वहीं बगल में कचहरी थी, मदारी लोग अपना खेल दिखाते थे, मैं देखता था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। और वहाँ देखता था तो मैं देखता था कि वो 10 के नोट को 20 का नोट बना देता था, 10-10 के नोट को 20-20 का नोट बना देता था। और जब उसका खेल खत्म होता तो 10-10 पैसे के लिए हाथ बढ़ाता था। जो व्यक्ति 10 का नोट 20 का बना, 10 के नोट को 20 में बदलने में सक्षम है, वो 10 पैसे के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहा है? बस इतनी समझ रखो तो जल्दी से कोई भी चमत्कार तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। हम चमत्कारों की बड़ी बड़ी गाथाएं गाते हैं, और जहां से चमत्कार की बातें कहते हैं वहीं कई प्रकार की उलझनें होती, वहां चमत्कार कहां गया? चैतन्य चमत्कार को पहचानो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। ये विडंबना है कि परम तत्व ज्ञान मूलक जैन धर्म आज कर्म कांडों में बदलता जा रहा है, और लोग इन्हीं में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं ये धर्म की सच्ची समझ नहीं है। पुण्य और पाप पर विश्वास रखो, इन सब चीजों को इन चमत्कारों से जोड़ना मेरी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है, और मैं न तो इस तरह के चमत्कारों में विश्वास रखता हूं और न ही मेरी इसमें किसी प्रकार की रुचि। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य इंद्रियों के शिथिल होने पर भी अपनी इच्छाओं को विराम नहीं देता, यहाँ तक कि मरण शैया पर भी इच्छाओं की श्रृंखला नहीं टूटती। तो गुरुदेव अपनी इच्छाओं को विराम कैसे दें? देखो, इच्छाओं पर नियंत्रण लाने के लिए मनुष्य को संयम और संतोष का भाव जगाना, आत्म संयम और आत्म संतोष, ये दो बातें आएगी तो आप इच्छाओं में नियंत्रण ला पाएंगे। और ये आत्मसंयम और आत्मसंतोष जीवन में तभी घटित हो पाएगा जब आपके हृदय में वास्तविक वैराग्य जगेगा। इच्छाएं हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उनमें आसक्त होते, रुचि रखते हैं। एक बार मन में वैराग्य हो गया तो चित्त फिर जाता है, फिर उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा अनुभव होगा, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कभी बड़ी प्रिय रही होगी और किसी निमित्त से एक बार मन उछटा तो उधर देखने का भी जी नहीं होता है ना। तो ये तो एक व्यक्ति और वस्तु से है और द्वेष मूलक परिणाम है। यदि सच्चा वैराग्य हो जाए तुम्हारी रुचि बदल जाएगी, उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी, परिणाम अपने आप आएगा। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।